अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अलजेब्रा का सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब के आगे के सवालात हल करेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, फ़ीसदी को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। यानी अब हमको यहाँ पर फ़ीसदी निस्बतें या फ़ीसदी नंबरात दिए हुए होंगे जिन्हें हमें मुख्तसर तरीन सूरत यानी निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना होगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल किस तरह होगा। सवाल तो पहला सवाल है 75 की निस्बत 100। अब हम जानते हैं निस्बत जब भी इस तरह के दो नुक्ते रहते उसे निस्बत कहते हैं। इस निस्बत की यानी क्या करना है हमें, इसकी मानी क्या है, हमें 75 की निस्बत 100 है तो इसे क्या लिखना होगा, 75 की निस्बत 100 बराबर 75/100। अब 75 और 100 ये दोनों की निस्बत इसे मुख्तसर करना है, यानी ये 75 और 100 ये दोनों आदाद किस भाड़े में आते हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 25 तिया 75 होता है और 25 चौक 100 होता है। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब 3/4 को निस्बत की सूरत में लिखना है तो अब हम इसे लिख देंगे 3 की निस्बत 4। आइए दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 44 निस्बत 100। 44 निस्बत 100 की मानी क्या है, हमें 44 निस्बत 100 की मानी होते हैं 44/100 बराबर 11/25। अब ये 11 किस तरह आया है देखिए, ये 44 है और ये 100 है। तो 44 को 4 से तकसीम कीजिए तो 4 एका 4, 4 एका 4 और ये 4 दूनी 8, 2 बचेंगे यहाँ पर क्योंकि 8 इस्तेमाल किए गए, 2 बच गए यहाँ पर। तो ये 2 इधर लिखे हमने, ये 2 और 0 मिलकर बन गया 20। तो 4 पंजे 20। तो ये 11 की निस्बत 5, इसे बराबर में लिखा जाएगा, 11/5 को लिखा जाएगा 11 की निस्बत 5। अब आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 6.25%। तो 6.25% है। फ़ीसद को निस्बत की सूरत में बटे 100 करके लिखा जाता है। ये हमने इसकी तारीफ़ में, निस्बत की तारीफ़ में पढ़ चुके। तो 6.25% है, इसको निस्बत की सूरत में लिखा जाएगा 6.25/100 क्योंकि जिस निस्बत के तक़सीम में 100 आता है वो फ़ीसद होता है और जो फ़ीसद होगा उस अदद के नीचे 100 लिखा जाएगा। तो अब ये बन गया 6.25/100। अब ये 6.25 ये 2 अशरी अदद है। तो 2 अशरी अदद है, इसलिए अब अगर यहाँ से आशारिया को हटाना है तो हमें, अगर शुमार कुंदा के अदद में अशरी अदद होते हैं तो हम नसब नुमा में उतने ज़ीरो बढ़ा देते हैं। अगर नसब नुमा में अशरी अदद होते हैं तो हम शुमार कुनिंदा में 0 को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में अशरी अदद है क्योंकि ये 2 अशरी अदद है, इसलिए अब हम यहाँ पर आशारिया को हटा देंगे और 100 के बाजू में 2 0 का इजाफ़ा करेंगे, यानी 2 0 और बढ़ा देंगे। तो देखिए 6.25 कब लिखा जाएगा, 625/100 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे। अब 625 और 10,000 किससे तकसीम होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये पढ़ने में आसान होता है। 25 एका 25, 25 दूनी 50। अब 62 में से 50 इस्तेमाल किए, कितने बच गए 12। अब ये 12 5 से मिल गया, कितना हो गया 125। तो 25 के पहाड़े में 125 कितनी बार पढ़ने पर आता है, 5 बार पढ़ने पर आता है। तो 25 पंजे 125। अब यहाँ पर है 100, 25 के पहाड़े से ही इस 100 को तकसीम करेंगे तो 25 चौक 100, आगे 2 0 वैसे ही बच जाएंगे। अब फिर से अगर देखा जाएगा कि निस्बत मुख्तसर तरीन हो सकती है या नहीं, हाँ हो सकती है क्योंकि 25 और 400 है। 25 के ये दोनों अदद 25 के पाड़े में आते हैं। तो 25 एका 25, 25 चौक 25 आठे 400। तो 1 की निस्बत 8 इसका जवाब होगा। अब आइए आगे के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो आगे सवाल है
52 की निस्बत 100, तो इसे लिखा जाएगा 52/100। 52 और 100 किससे तकसीम होंगे? ये दोनों अदद 4 से तकसीम होंगे। तो अब इसे तकसीम करना है, तो तकसीम का अमल देखिए किस तरह किया जाता है। तो ये 5 है, 4 के पाड़े में 5 नहीं आता है, इससे छोटा अदद लीजिए, तो उससे छोटा है 4, तो 4 एका 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बच जाएंगे, वो 1 हम इधर देंगे तो हो जाएंगे 12, तो 4 तिये 12। इसी तरह अब इधर 4 एका 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 निकालेंगे 2 बच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20, 13/25 जवाब होगा, जिसे निस्बत की सूरत में लिखा जाएगा 13 की निस्बत 25। अब आइए देखिए सवाल नंबर 5, 0.64% बराबर, इसे फ़ीसद है तो निस्बत की सूरत में लिखा जाएगा बटे 100 करके, तो 0.64 बराबर, ये भी 2 अशरी अदद है, इसलिए फिर से 100 के बाजू में या 100 में और 2 सिफर का हम इजाफा करेंगे, तो ये हो जाएगा 64/10,000। अब 64 और 10,000 किससे तकसीम होने वाले हैं? 64 और 10,000 4 से तकसीम होते हैं, तो और 8 से भी होते हैं। बहरहाल अब हम यहाँ पे 4 से इसे तकसीम करेंगे पहले, तो 4 एका 4, इधर बच जाएंगे 2, देख ली 4 एका 4, इधर बच जाएंगे 2, 4 छंग 24, तो इसलिए यहाँ पे 6 लिखा गया और ये 24 भी कैंसिल हो गया। अब फिर से 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे बच गए 2, 4 पंजे 20, ये सिफर के सिफर उसी तरह रहेंगे। अब 16 और 2500 है, ये फिर से देखा जाएगा इनमें से कौन किससे तकसीम होता है, तो ये फिर से 4 से तकसीम होगा, तो इसे लिखा जाएगा 4 चौक 16 और ये 4 छंग 24, एक बचेगा 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे तो 4 पंजे 20, तो ये निस्बत आई 4/625, तो इसे लिखा जाएगा निस्बत 4, निस्बत की सूरत में 4 की निस्बत 25। आगे इसी तरह आगे का सवाल है सवाल नंबर 5 के सवाल नंबर 5 में इस तरह दिया हुआ है, सवाल ये कुछ इसकी तरतीब बदल गई है। बहरहाल सवाल ये है कि हमें दिए गए जो आदाद हैं इन्हें फ़ीसदी में तहवील करना है, तो दिए गई निस्बतों को फ़ीसदी यानी फ़ीसद में लिखना है। उसके लिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये 15 की निस्बत 25 है, तो इसे पहले तकसीम की सूरत में लिखिए। हम ये उसूल जानते हैं कि जिस नसब नुमा को 100 कर दिया जाएगा, जिस निस्बत के नसब नुमा को 100 बना दिया जाएगा या दूसरे रुकन को 100 बनाया जाएगा, तो वो निस्बत फ़ीसदी हो जाती है। तो अब हमको 25 को 100 से 100 बनाना है, तो 25 को किससे ज़रब करना पड़ेगा? 4 से। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे 25 को 4 से ज़रब किए है, इसलिए 15 को भी 4 से ज़रब करना हो, यानी शुमार कुनिंदा में जिस अदद से ज़रब किया जाता है, नसब नुमा में जिस अदद से ज़रब किया जाता है, शुमार कुनिंदा में भी उसी अदद से ज़रब किया जाएगा। तो 15 चौक 60 बराबर 25 ज़रब 4 हो जाएंगे 100, तो 60/100, तो जिस निस्बत में तकसीम जिस निस्बत में दूसरा रुकन 100 होता है वो अदद क्या होता है? फ़ीसदी सूरत में होता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? 60%। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 47/50 यानी 47/50, तो 47/50 को बटे की सूरत में लिखा जाएगा 47/50। 50 को 100 करना है, इसलिए 50 को 2 से ज़रब करनी पड़ेंगी। अब चूँकि हमने नसब नुमा में 2 से ज़रब किए, इसलिए शुमार कुनिंदा में 2 से ज़रब करनी पड़ेंगी। तो अब 47 ज़रब 2 किया जाएगा, तो 47 ज़रब 2 आप साइड में भी कर देख सकते हैं, जैसे मुश्किल तौर पे इस तरह से लिख कर देख सकते हैं। ये 47 है, 47 ज़रब 2, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 7 14, हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 9, तो किस तरह मिलेंगे आपको? 94। तो ये 94/50 दूनी 100,
अब बटे आ गया नसब नुमा में, तो इसे क्या लिखा जाएगा 94%। अब आइए तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते। तीसरा सवाल है 7/10। बहुत ही आसान सवाल है। इस 10 को किससे ज़रब करनी पड़ेगी नसब नुमा में 10 से, तो इसलिए शुमार के नबी किससे ज़रब करनी पड़ेंगी 10 से। तो 7 ज़रब 10 70 हो जाएगा, 10 ज़रब 10 100 हो जाएगा। निस्बत नसब नुमा में 100 आ गया, इसलिए 70% इसे लिखा जाएगा। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़िए। 546 यानी कि 546/600 है। अब 600 को 100 में तब्दील करना है। इसका मतलब यहाँ पे ज़रब का अमल नहीं करना है, बल्कि किसका अमल करना है, तकसीम का अमल करना है। तो 600 को किससे तकसीम करना पड़ेगा हमें 6 से, तो 6 एका 6, सिफर का सिफर। इसी तरह अगर 6 से जब हमने नसब नुमा में तकसीम किए हैं तो शुमार कुनिंदा में भी 6 से ही तकसीम करना पड़ेगा। तो 6 9 क्या हो जाएगा, 6 9 54 और 6 एका 6, तो ये जवाब आएगा 91/100 यानी 91%। ये आज का हमारा जो है लेक्चर 10 इसी पर ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।